हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर अतुल पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ गया है, आप सभी को पता है। और हमारा जो पिछला लेक्चर था सुपर 40 सीरीज का लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने 40 क्वेश्चंस का सीरीज़ चलाया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप सभी लोगों ने वीडियो को हमारा अच्छा प्यार दिया। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 और 4 को लेकर आए हैं, जो कि 20 क्वेश्चंस का हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड सीरीज है। तो इस सीरीज जो हमारा सुपर 40 सीरीज है, इसमें हम 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा इसमें कैसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सभी को रिलेट करके चलेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो में बिना टाइम नुकसान किए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर या चैप्टर नंबर 3 से, जो इसका नाम धातु एवं अधातु है, उससे रहेगा। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल से। तो इसमें हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो विद्युत अपघटनी जो परिष्करण होता है उसमें अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, उसका नाम होता है क्या? एनोड। ठीक है, इसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहेगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बनेगा? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। जब हम सीसा और टीन को मिलाते हैं तो उससे बना मिश्र धातु क्या होता है? उसको बोला जाता है सोल्डर। ओके, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनेगा कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर धातुएं जितना होती हैं उन सभी के ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट हमेशा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी को पता होगा पेंसिल में हमारे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो उसमें जब हम लोग क्या करेंगे, जब उसको कभी आप उसको विद्युत के संपर्क में लाएंगे तो हमेशा लाइट या उसमें बोलते हैं धारा का प्रवाह दिखाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है? ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सुचालक मतलब क्या होता है कि जो जिसमें विद्युत का चालन अच्छे तरीके से हो पाए। सु मतलब व्यवस्थित तरीके से या अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ठीक है ना, तो सबसे अभिक्रियाशील धातु सभी को पता है क्या होता है? सोडियम होता है। ठीक है ना, फिर हमारा जो इसमें रहेगा सोडियम। अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो पूछा गया फ्रेंड्स कि कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है। तो आप सभी को पता है वो आयोडीन होता है, जो कि चमकीला धातु होता है। अधातु। ठीक है, यानी नॉन मेटल। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, तो उसका नाम होता है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को बोलते हैं हम लोग, पीओपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु, सक्रिय यानी कौन सा धातु होता है? तो वो होता है पोटेशियम। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे क्या बनेगा? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा एवं इस्पात, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। लोहा में इस्पात को हम लोग जंग से सुरक्षित बचाए रखने के लिए उस पर जिंक धातु का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, कौन सा धातु? जिंक धातु। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा अगर न समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आप सभी को पता है वो होता है क्या? हमारा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो धातु होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए, ब्रोमीन अधातु बोला है, अगर धातु बोलता तो क्या होता हमारा? ओ सॉरी, अधातु बोलता या धातु बोलता तो हमारा पारा हो जाता, और अधातु बोला है तो वो ब्रोमीन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11th रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11th है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है? सभी को पता है बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु होता है सोना, जिसमें तन्यता सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, सोना हमारा सबसे चमकीला हम लोग धातु भी बोल सकते हैं उसे, और इसमें आघातवर्धनीयता होती है जो कि चद्दर के रूप में परिवर्तित आसानी तरीके से हो जाती है। सबसे लंबा इसमें तन्यता गुण पाया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग इसमें बहुत पतली तार बना सकते हैं, और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? आभूषणों में प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या होगा? निम्नलिखित में कौन अधातु है? अब कौन सा अधातु है आप लोग देख लीजिए, वो हो रहेगा क्या? कार्बन। चूँकि जो Fe है वो भी हमारा धातु है, Au भी है और एल्यूमिनियम भी। ठीक है, तो ये हमारा धातु है, एक ही अधातु इसमें है, वो है क्या? सी फॉर कार्बन। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आप सभी को पता है सोडियम जो होता है हमारा चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है,
इसका राइट ऑप्शन सोडियम हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कार्बन क्या है? तो फ्रेंड्स आप सभी लोग को पता है कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है, अभी हमने पीछे भी देखा कि कार्बन ही एक अधातु है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा हमारा, वो क्या है कि निम्न में से धातुएं कौन सी हैं? तो धातुएं कौन सी हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या उपरोक्त सभी। तो हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये राइट ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारा ये सब क्या है? अधातुएं या धातुएं हैं, सॉरी धातुएं। ठीक है, तो हमारा जो इसमें 17 नंबर क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो आप सभी को पता होगा धातुएं हमारी कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि हम आसान आसान क्वेश्चन लाए हैं और जो बोर्ड में पूछा था अधिकतर वही क्वेश्चन लाए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा 20 क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में हमारे, तो 20 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज बनाए भी हैं, तो आप लोगों को सॉल्व करने में भी आसानी रहेगा। ठीक है ना, अब हम लोग अगला और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुण को क्या बोला जाता है? तो आप सभी को पता होगा, अभी पिछले में हमने बताया कि तन्यता होता है। तन्यता मतलब तान कर पतले तार के रूप में उसे बनाना, उसे क्या बोलते हैं? तन्यता का गुण बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट तन्यता हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 1 ग्राम सोने में से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा कि 2 किलोमीटर। ठीक है ना, 2 किलोमीटर अगर हम लोग को मीटर में पूछे तो हम लोग बोल सकते हैं इसे क्या? 2 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 2000 मीटर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, 2000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर हम लोग 1 ग्राम सोने में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट नंबर इस चैप्टर का क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? या धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो कम होती है। ठीक है ना, ये हमारा हुआ 20 क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स हमारा ये 20 क्वेश्चन हुआ समाप्त पहले चैप्टर का। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में और देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा नाम है, वो चैप्टर नंबर 4 का हमारा नाम है क्या? कार्बन एवं उसके यौगिक। अब कार्बन उसके यौगिक देखेंगे हम लोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है फ्रेंड्स हमारा, कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन जब भी मिलेंगे तो बनेगा क्या? हाइड्रोकार्बन। चूँकि हमारा जब H+C बनता है तो H+C यानी Hc एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं उसे, हाइड्रोजन प्लस कार्बन बराबर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये हमारा। अब उससे भी देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ईथेन में कितने सहसंयोजन आबंध है? तो ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो हमारे 7 होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो प्लीज़ समझ में आ रहा है तो वीडियो हमारे लाइक करती रहे फ्रेंड, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, अगला नंबर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है ना, जब भी देखिए लौ निकलता है, चूँकि हम लोग जब गैस जलाते हैं फ्रेंड्स, उसमें देखिए आग का लौ निकलता रहता है ना, तो लौ निकलता है तो बर्तन वो हमारा काला पेंदी उसका नहीं होता है। और जब भी वही हम लोग देखिए ईंधन पर बनाते हैं, यानी चूल्हे पर बनाते हैं, जिसे गांव में चूल्हा नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, तो जब भी चूल्हे पर बनाते हैं तो उसमें देखते हैं हम लोग मिट्टी का लेप कर दिया जाता है बर्तन में, ताकि बर्तन नीचे से काला ना हो। फिर भी अगर देखिए वैसे रखिए तो आप लोगों का बर्तन नीचे पेनी उसका क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जब ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाता है या जल नहीं रहा होता है तो वो काला हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो आप सभी को पता होगा वो एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का क्या होता है हमारा? CnH2n+2। अब यही CnH2n बस रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एल्कीन का। और अगर CnH2n-2 होता है यहीं पर तो किसका हो जाता है? एल्काइन का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा तीनों सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन सभी को पता है मीथेन है। ठीक है ना, मीथेन सरलतर हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्लोरोफार्म का IPSC नेम बताइए। तो क्लोरोफार्म का IPSC नेम क्या होगा? टेट्राक्लोरोमेथेन। ओके फ्रेंड्स, टेट्राक्लोरोमेथेन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है क्या होगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, तो उसका मात्रा बताना है कि वायुमंडल में कितना है। तो आप सभी को पता होगा कि 0.03% हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। ठीक है ना, जीरो। ऑक्सीजन हमारा सबसे ज़्यादा होता है, कितना? 21% ऑक्सीजन होता है और 75% लगभग होता है क्या हमारा? नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें फार्मूला सूत्र बताना है, तो वो क्या होता है? उसका H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा फार्मूला होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह
कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स हमारा कि इथोलिन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं। तो क्या होता है? तो 2 आबंध मौजूद होते हैं, तो जिनमें क्या पाया जाता है? 2 सिग्मा आबंध पाया जाता है, ठीक है, 2 सिग्मा आबंध पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। अब आप लोग ये प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए कि आप लोगों का इस 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा हमारा कि ये है नीला थोथा या जिसे बोलो तुतिया भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होगा CuSO4 × 5H2O, ठीक है। इसमें जल के 5 अणु होते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब अगला हमारा क्या है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन अणु में कितने पाए जाते हैं? तो 2 सहसंयोजन आबंध। सहसंयोजन मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की सिंगल पेयरिंग होती है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो संगमरमर का हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप सभी को हमने शायद कल वाले वीडियो में बताया था, चीनी का रासायनिक सूत्र हमारा C12H22O11 होता है। जो हमारा उसमें क्वेश्चन था कि ग्लूकोज का सामान्य सूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसमें हम लोग ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताए थे C6H12O6, और हमारे अब इसमें चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम यानी Na यानी सोडियम Na2 फिर कार्बोनेट CO3, ठीक है ना। मतलब सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Na2CO3, ये हमारा अणु सूत्र हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह को किससे? तो CO द्वारा कार्बोनिल समूह को हमारा सूचित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखेंगे इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र जो होगा हमारा, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H5OH हमारा इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, ठीक है ना। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हमारा C6H12O6 C6H6 होता है, ठीक है। एरोमेटिक होता है, एक एलिसाइक्लिक होता है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक में क्या होता है कि जहाँ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलकर एक बंद आकृति बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जहाँ मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पर क्या होता है, हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चंस में ये हमारा क्या बन रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो इसमें किस में होता है फ्रेंड, तो C3H4, ठीक है ना। बोला ये है कि इसमें हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के 3 आबंध किस में पाए जाते हैं, तो C3H4 में पाए जाते हैं। चूँकि हम लोग जब भी फ्रेंड इसका हम लोग बनाएंगे तो हमारा कैसा बनेगा कि कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच हमारा त्रिबंध एक तरफ पाया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर हम लोग एक हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। जब भी हम लोग इसके बंध को बांटेंगे तो हमारा यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर हमारा देखिए 3 इधर हुआ 1 इधर हुआ, तो मतलब क्या है 3 इधर 1 इधर, मतलब इसका हमारा पूरा हो गया, ठीक है। हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, कलर थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन से पूरा हुआ। अब ये भी 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इस साइड 3 इस साइड और 3 इस साइड, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है तो हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग दे देंगे, क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी 1 2 3 और ये हमारा 4 हुआ। अब देखिए यहाँ पर 1 और 3 यहाँ से हुआ 4। अब इसका भी देख लीजिए 3 इधर और 1 इधर 4, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है C3H4 में हमारा क्या होता है, पाया जाता है 3 आबंध। अब इस सीरीज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसको बोला जाता है एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड का जो हमारा होता है क्रियाशील मूलक जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या होगा, CHO होगा, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आप लोग भरोसा रखिए कि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेहनत करने वाले ही सफलता की ओर जाते हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।